तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनफी प्रिंसेस यूजैन को उस फॉर्मेशन से बाहर निकालकर खुद वहां मौजूद स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है। अब यह देखकर यूजैन परेशान हो जाती है और बोलती है कि यह फॉर्मेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब डिवाइन डॉक्टर वहां पर क्या करेंगे? तभी सियाओ बोलती है, यह बस एक मामूली सा फॉर्मेशन है जिसे मास्टर चुटकी बजाकर ही तोड़ सकते हैं। तभी लीजा फेंग के साथी बोलते हैं, मास्टर इस जगह पर वह जाइंट मॉन्स्टर अवेक होने वाला है, तो हमें लेक से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि डिवाइन डॉक्टर भी उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते हैं। अब यह सुनकर एल्डर यूजैन को भी लेक से पीछे हटने के लिए बोलते हैं। तभी यूजैन बोलती है वह इस जगह पर डिवाइन डॉक्टर का इंतजार करेगी। दूसरी ओर युनफी काफी आसानी से फॉर्मेशन के अंदर मौजूद सभी स्पिरिट बीस्ट को मार देता है और अब वह उस फॉर्मेशन को भी तोड़ने लगता है। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा फायर एनर्जी निकलने लगती है, पर युनफी काफी आसानी से उन सभी फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं युनफी को फायर एब्जॉर्ब करते हुए देखकर यूजैन को याद आता है कि यह तो युनफी की फायर डंप टेक्निक है जो उसे उसकी मदर ने सिखाई थी और युनफी उसी टेक्निक का यूज इस वक्त कर रहा होता है, जो देखकर यूजैन समझ जाती है कि डिवाइन डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि युनफी ही है। अब युनफी उस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद सभी लोगों के पास आ ही रहा होता है कि तभी लेक के अंदर से वह जाइंट मॉन्स्टर बाहर निकलता हुआ युनफी पर अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और लेक से दूर भागने लगते हैं। तभी युनफी अपने हेवनली स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ को खुद से दूर कर देता है। अब वह देखता है कि उस मॉन्स्टर के पास काफी खतरनाक आइस पावर होती है। तभी वह जाइंट एप लेक से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वह एप गोल्डन कोर रैलम पर होता है। अब उसे देखते ही युनफी उस पर अपने हेवनली ड्रैगन से अटैक करता है, पर उस एप पर उस अटैक का कुछ खास असर नहीं होता है। अब युनफी उस एप के ऊपर कई सारे शॉर्ट स्लैश टेक्निक का यूज करता है, पर इससे भी उस एप को कुछ खास असर नहीं होता है और अब वह उस जगह पर चिल्लाने लगता है। तभी मंक अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस एप पर अटैक करता है, पर वह एप मंक के अटैक को भी काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह मंक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मंक अपने स्पिरिट हैंड का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सियाओ अपने आइस ब्लेड से उस एप पर अटैक करती है, पर इससे भी उस एप को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसके पास काफी खतरनाक आइस पावर होती है। अब यह देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और लीजा फेंग बोलता है कि यह एप गोल्डन कोर रैलम पर पहुंच चुका है, तो यहाँ पर अगर हम सभी लोग एक साथ भी मिलकर उस पर अटैक करें तो हम इसे नहीं हरा सकते हैं। तभी लीजा फेंग का एक सोल्जर उसे वहां से चलने के लिए बोलता है, जो सुनकर एल्डर भी यूजैन को वहां से चलने के लिए बोलते हैं। तभी यूजैन बोलती है वह मास्टर ये को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब युनफी मंक और सियाओ के पास आते हुए उन्हें पीछे हटने के लिए बोलता है। सियाओ बोलती है, पर मास्टर यह एप गोल्डन एक्सिलर रैलम पर है, तो आप इसे हल्के में ना ले। युनफी बोलता है, मैं इसकी पावर के बारे में जान गया हूँ, तो मैं इसे काफी आसानी से हरा सकता हूँ, तुम लोग बस यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ। जो सुनकर मंक और सियाओ वहाँ से दूर चले जाते हैं। अब वह एप युनफी के ऊपर अपना सबसे खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी युनफी अपने मार्शल सोल को बाहर निकालता हुआ उस एप पर अटैक कर देता है। अब युनफी की मार्शल सोल को देखकर यूजैन बोलती है, यह मार्शल सोल तो अंकल चू के पास हुआ करती थी, तो इसका मतलब मास्टर ये ही युनफी है। अब वहां पर युनफी अपनी मार्शल सोल की पावर का यूज करते हुए उस एप को बुरी तरीके से घायल करने लगता है, जिसके बाद वह गॉड किलर टेक्निक का यूज करते हुए उस एप के पास मौजूद सभी डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं उस एप की बॉडी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर वह एप दोबारा से रिकवर हो जाता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और वह बोलने लगते हैं कि क्या वह लोग इस एप को मार नहीं सकते हैं। तभी युनफी अपने पास से 9 निडल्स निकालते हुए उस एप को एक जगह पर सील कर देता है, जो देखकर लीजा फेंग काफी हैरान होता है और अब वह युनफी की तारीफ करने लगता है। तभी युनफी अपने पास से यिंग यांग प्लेट निकालते हुए उस एप को अपने यिंग यांग प्लेट में एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं लीजा फेंग के साथी बोल रहे होते हैं,
डॉक्टर ये ने इस जगह पर गोल्डन एक्सेलर रैलम के भी मॉन्स्टर को हरा दिया। वह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब सभी लोग युनफी के पास आते हैं। तभी युनफी उन्हें बताता है कि यह एप कोई रियल मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि यह एक गोस्ट था और इस लेक के अंदर 5 नेचर ऑरा मौजूद है, जिस ऑरा की वजह से उस एप के गोस्ट को एक रियल बॉडी फॉर्म मिला। तभी एल्डर पूछते हैं, तो मास्टर क्या वह एप अब मर चुका है? युनफी उन्हें बताता है कि वह एशियंट एप आज से 1000 साल पहले ही मर चुका है और उसकी बॉडी इसी लेक के अंदर मौजूद है और अभी आप सभी लोगों ने जिसे देखा वह उसका गोश्त था, जिसे मैंने अपने यिंग यांग प्लेट में सील कर लिया है और इस एप की बॉडी पिछले कई हजार सालों से इस लेक के अंदर मौजूद है, जिससे इस एप के गोश्त ने लेक के ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया था। और अगर यह एप इस जगह पर जिंदा होता तो हम में से कोई भी इसका सामना नहीं कर पाता। अब लीजा फेंग पूछता है, मास्टर ये तो क्या अभी इस लेक के अंदर कोई और मॉन्स्टर भी मौजूद है? युनफी बोलता है, नहीं, इस लेक के अंदर अब कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, पर जिस केव के अंदर 5 कलर लोटस रखा हुआ है उस केव के अंदर कई मॉन्स्टर है। अब सभी लोग उस केव के अंदर आते हैं तो वह अपने सामने ही 5 कलर लोटस को देखते हैं, जिसे देखकर यूजैन काफी ज्यादा खुश होती है। अब युनफी मंक को उस लोटस को लाने के लिए भेजता है, जो सुनते ही मंक उस लोटस को लाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस जगह मौजूद एक सांप मंक पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। उसी वक्त सियाओ अपने आइस ब्लेड का यूज करते हुए उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब मंक उस लोटस को लाकर युनफी को देता है। तभी युनफी उस लोटस को यूजैन को देते हुए बोलता है कि इस लोटस की मदद से अब हम तुम्हारी मदर को बचा सकते हैं, जो सुनकर यूजैन युनफी को थैंक्स करती है। तभी वह बोलती है कि वह इस जगह पर डॉक्टर ये से कुछ पूछना चाहती है। युनफी बोलता है, हाँ, तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। यूजैन बोलती है, तो क्या डॉक्टर ये ही युनफी है? क्योंकि वह बिल्कुल युनफी की ही तरह लगते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।